दोस्तों आज टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। खासकर साइलेंट ट्रीटमेंट जो होता है ना, जब इंसान आपसे बात ही करना बंद कर देता, बिल्कुल चुप हो जाता है, कोई बहस ही नहीं करता, आपके तथ्यों को ही नहीं सुनता, बस चुप्पी लगा लेता है, आप बोलते रहो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बहुत ही खराब चीज़ होती है। जो इसको भोगते हैं उनको पता है कि जीवन नरक सा बन जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। तो आज मैं आपको इसका हल बताऊंगा कि जब आपका पार्टनर या आपका रिलेटिव, आपका परिवार का कोई इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं खुद से, हम दूसरे पे बाद में आएंगे। सबसे पहले हमें खुद को सुधारना है, खुद की तरफ से एक कोशिश करनी है, एक पहल करनी है, अपने अहंकार को, ईगो को थोड़ा सा शांत कर लेना है। कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, उसके पास जाओ, खड़े हो जाओ, रास्ता ब्लॉक करके उससे बोलो, ये जीवन जीने का सही तरीका नहीं है, रिश्तों को चलाने का तरीका नहीं है जो आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। इस साइलेंट ट्रीटमेंट को मेंशन करो, उन्हें बताओ कि तुम्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, या उन्हें एहसास दिलाओ कि एग्जैक्टली वो क्या चीज कर रहे हैं और वो इमेच्योरिटी है। उनसे बोलो कि ऐसे रिश्ते नहीं चलते, ऐसे हल नहीं निकलते, साथ बैठ के हल निकालना पड़ेगा, अपनी बातें भी बोलनी पड़ेंगी, आपकी भी सुननी पड़ेंगी, तब हल निकलेगा। अब कई लोग क्या करते हैं, ईगो के चलते किसी के साइलेंट ट्रीटमेंट को साइलेंटली झेलते रहते हैं, या ये भी चुप हो जाते हैं, मैं ही क्यों बात करूं, मैं ही क्यों आगे बढ़ूं। और इससे उस इंसान का कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो तो उसका नेचर है। आपका बिगड़ रहा है, आप और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि धीरे धीरे आप घुटते रहोगे, वो नॉर्मल रहेगा। तो बेहतर है अपनी ईगो को थोड़ा साइड पे रख के उनको कॉन्फ्रंट करो, सामने जाके खड़े हो जाओ और बोलो कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाएं, आप भी मैं भी आपकी सुनूंगा, आप भी मेरी सुनो, बैठ के बात करेंगे। ये पहल, ये कोशिश आपको जरूर करनी है दोस्तों। तो दूसरा इंसान इमेच्योरिटी दिखा रहा है, बचपना दिखा रहा है, तो आप ही मैच्योर बन के आगे बढ़ के उनसे बात करो ताकि कोई सोल्यूशन मिल पाए। दोस्तों कई बार क्या होता है, साइलेंट ट्रीटमेंट एक इंसान की नेचर नहीं होती, पर वो जीवन जीने का तरीका धीरे धीरे बन जाता है, जहां दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आने लगता है। आपको उनकी बात बुरी लगी, आपने बोला नहीं, मन में रख ली, उन्हें आपकी बात बुरी लगी, उन्होंने भी नहीं बोला, मन में रख ली। आपस में पूछ रहे हो कि आपको मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी, चुप है, मन में रखे जा रहे हैं बात को, मन में भरे जा रहे हैं बात को, कम्युनिकेशन गैप आ गया, एक दूसरे से कंफर्ट खत्म हो गया, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो वार्तालाप होता है ना, जो टॉक्स होती हैं, ये ब्रेक जब हो जाती हैं तब भी साइलेंट ट्रीटमेंट पैदा हो जाता है। फिर आप एक दूसरे को जवाब देना ही बंद कर देते हो, समझाना ही बंद कर देते हो। तो मैं फिर से कहूंगा कि आप ही मैच्योर बन जाओ, कम्युनिकेशन गैप मत आने दो। कोई भी झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, प्रायोरिटी पे उसको रिजॉल्व करो, उनको बिठाकर फैसला करो, हल निकालो, आप ही आगे बढ़ के बातें कर लो, नॉर्मल हो जाओ। उनका बचपना समझ के, खुद को मैच्योर समझ के कॉन्वर्सेशन को शुरू करो। बातचीत को खत्म मत होने दो, बंद मत होने दो, ताकि ये साइलेंट ट्रीटमेंट ब्रीड ना करे, उस रिलेशनशिप का पार्ट ना बन जाए। दोस्तों अगर किसी इंसान की आदत ही यही है, वो ऐसा ही है, बार बार साइलेंट हो जाता है, जरा सा कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ बस वहां से चले गए, बात ही नहीं करी, कोई भी इशू हुआ बात ही नहीं कर रहे, डिस्कस ही नहीं कर रहे, बस चुप लगा के निकल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो दोस्तों आपको इसको सहना नहीं है, चुप्पी नहीं लगानी, सहना नहीं है, उसका सामना करना है, कॉन्फ्रंट करना है, वरना आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपको डिप्रेशन भी हो जाएगा, एंग्जाइटी भी हो जाएगी, स्ट्रेस भी हो जाएगा, और बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस भी हो जाएंगी। तो ऐसा घुट घुट के आपको जीवन नहीं जीना है। किसी बड़े बुजुर्ग को बीच में लाओ, बिना शर्म के बताओ कि ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं है, मैं घुट रहा हूं, इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। या उस इंसान को डायरेक्ट बोल दो कि ये रिश्ता ऐसे नहीं चल पाएगा। मैं नहीं कहता बिल्कुल बदल जाओ, लेकिन थोड़ा बहुत सुधरना पड़ेगा, कॉन्वर्सेशन रखनी पड़ेगी, मैटर्स को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बार बार लगातार ये साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, इससे मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। बिना शर्म के उनको बोल दो कि मेरी मेंटल हेल्थ इस वजह से खराब हो रही है, मुझे डिप्रेशन होते जा रहा है, एंग्जाइटी होती जा रही है, तो मैं कब तक ऐसे सहूंगा, कब तक ऐसे जीऊंगा, मैं ऐसे नहीं जी सकता। आपको ये चीज बंद करनी पड़ेगी, चाहे वो उनकी आदत हो, उनकी नेचर हो, उनको एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा रिश्ते को चलाना है तो। चाहे उनको वार्निंग भी दे देना, बिल्कुल नहीं सुन रहे, वार्निंग दे दो कि इसके बाद रिश्ते पर ही आंच आ जाएगी।
और दोस्तों साइलेंट ट्रीटमेंट का जवाब कभी भी साइलेंट ट्रीटमेंट से नहीं देना। क्यों नहीं देना? ये उस इंसान की आदत है, जीवन जीने का तरीका है, और आपका तरीका ऐसा नहीं है। आप वार्तालाप करना चाहते हो, डिस्कशंस करना चाहते हो, मैटर्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, खुल के जीना चाहते हो, रिस्ट्रिक्टेड जीना नहीं चाहते। तो अगर आप बदले की भावना से वही बिहेवियर करोगे तो ज़्यादा देर नहीं कर पाओगे। वो तो रेगुलर करते रहेंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और फिर गैप भी इतना बिल्ड हो जाएगा, इतनी ईगो सामने आ जाएगी, इतना बड़ा ईगो क्लैश हो जाएगा कि वो मैटर सॉर्ट आउट ही नहीं हो पाएगा और आप अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। तो साइलेंट ट्रीटमेंट का जवाब कभी भी साइलेंट ट्रीटमेंट से मत दो। टिट फॉर टैट इस केस में आपको नहीं करना, क्योंकि नुकसान आप ही का है। वो उस इंसान की आदत है और ये आपकी नेचर के अगेंस्ट है। अब दोस्तों एक केस पकड़ता हूं जो कि बहुत ही एक्सट्रीम केस है। ऐसे केस होते हैं, मेरे पास आते हैं, इसलिए इसको पकड़ रहा हूं। आप उस इंसान से कभी भी अलग नहीं हो सकते, उस पर इतना निर्भर हो। हालांकि मैं हमेशा ये सबको सिखाता हूं, किसी पे इतना निर्भर मत बनो कि आपका जीवन नरक बन जाए, आप एक पिंजरे में कैद हो जाओ। मैं हमेशा सिखाता हूं इंडिपेंडेंट रहें, अपने ऊपर निर्भर रहो, आत्मनिर्भर रहो। तो भी मैं इस केस को मजबूरी में पकड़ रहा हूं क्योंकि मेरे पास आते हैं जहां एक इंसान कहता है कि वो इंसान मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ रहा, मेरी कोई वैल्यू नहीं कर रहा, मुझसे बात नहीं करता, पर मेरी मजबूरी है कि मुझे उसी के साथ रहना है, तो मैं कैसे रहूं? तो सबसे पहले तो आपने अपनी तरफ से अपनी ईगो को साइड में रख के पूरी कोशिश कर ली, वो भी कर ली, तो भी कुछ नहीं हो पा रहा। तो आपको उस इंसान की तरफ इनडिफरेंट होना पड़ेगा, उसके साथ रहते हुए सोचना पड़ेगा कि आप बिल्कुल अकेले हो। हालांकि ये करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो इंसान साथ है, दिख रहा है, फिर भी अलग है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको ये फैसला लेना पड़ेगा अपने जीवन की बेहतरी के लिए, उस इंसान को अपने मन से डिसअपियर करना पड़ेगा। आपकी आंखों के सामने आएगा, मन में नहीं आना चाहिए। मन में आप खुद हो, अपने आप से कनेक्ट करो, अपनी आत्मा से कनेक्ट करो, अपने जीवन पे ध्यान लगाओ, या परिवार में और लोग होंगे उन पर ध्यान लगाओ। ये इंसान कितना ही इंपॉर्टेंट हो, इंडिफरेंट हो जाओ, इसकी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, जो आपको इसकी जरूरत है, जिस वजह से आप इस पर निर्भर हो, उस चीज का इस्तेमाल करो, ताकि आपका जीवन चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। और अपने ऊपर ध्यान लगाओ, अध्यात्म को समझो, अपनी आत्मा से ध्यान लगाओ, अपने आप की वैल्यू करो, अपनी कहानी की वैल्यू करो, अपना मन और चीजों में लगाओ। कोई हॉबी पकड़ लो, धर्म कर लिया, दोस्तों से बात कर ली, रिश्तेदारों से बात कर ली, खुद को रूटीन में एंगेज कर लिया। आप सोचो कि ये इंसान आपकी लाइफ का फैसिलिटेटर है, एक रिसोर्स है, इसका सिर्फ इस्तेमाल करके जीवन को जीते रहना है। वो आपके लिए इमोशनली एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस कदर खुद को इस विचार में डाल लो। और सबसे बढ़िया मैं कहूँगा, करियर में बिजी हो जाओ, करियर ओरिएंटेड बन जाओ, साथ में थोड़ा अध्यात्म अपना लो, हॉबीज अपना लो, बहुत है। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मन से निकालना पड़ेगा, मन से उम्मीद निकालनी पड़ेगी, मन से गिल्ट निकालना पड़ेगा, मन से रोष निकालना पड़ेगा, मन से नफरत निकालनी पड़ेगी। उसको अपनी लाइफ से इंडिफरेंट कर देना है, अलग कर देना है, वैल्यू ही नहीं करनी। अब आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, इस सोच को अपने अंदर ले आना है। पर ये सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में है, जहां आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जैसा आपने मुझे बोला है। वरना मैं हमेशा कहूंगा, आत्मनिर्भर रहो, खुद पर डिपेंडेंट रहो, कि आपको कोई अत्याचार, कोई अब्यूज, कोई मारपीट, कोई ऐसा साइलेंट ट्रीटमेंट, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर ना सहना पड़े। और दोस्तों एंड में एक छोटी सी बात बोलूंगा कि कई बार एक इंसान के कुछ नेचुरल ट्रेट्स होते हैं, हर इंसान अलग है, यूनिक है। कई लोगों की आदत होती है वो रिजर्व होते हैं, या वो जब परेशान होते हैं बिल्कुल एकांत में चले जाते हैं, बात नहीं करते, चुप्पी साध लेते हैं। उनका नेचर है, वो बुरे नहीं है, ये उनका नेचर का एक पार्ट है। उनमें कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, तो इस बुराई को आप एक्सेप्ट कर लो कि मैच्योरिटी दिखा के आगे बढ़ के उनसे बात कर लिया करो। जब भी बहुत बुरा महसूस करो कि सोचो कि इस इंसान में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, तो इस बुराई को मैं झेल लूंगा, मैं अपनी मैच्योरिटी से इसका हल निकाल लूंगा, आगे बढ़ के बात कर लो। और उनसे इस हिसाब से डील करो कि ऐसी सिचुएशन खड़ी ना हो। जब भी एक बातचीत, एक कॉन्वर्सेशन उस पॉइंट पर जा रही है कि वो बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, कोई लड़ाई हो जाएगी, अपनी मैच्योरिटी से थोड़ा सा मैनिपुलेटिव बन के या तो टॉपिक चेंज कर लो, कोई और अच्छा टॉपिक बीच में ले आओ, उस टॉपिक को थोड़ा सा पेंडिंग कर दो। लड़ाई झगड़ों को उस लेवल पर मत लेके जाओ कि जाइए साइलेंट ट्रीटमेंट चालू हो जाए। बस इतना ही कहना है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।